मेघनाद फाइल्स में आपका स्वागत है। यहाँ खुलती हैं कुछ ऐसी फाइल्स जिसके अंदर दफन है वो सच जो या तो समय ने भुला दिए या जानबूझकर छुपा लिए गए। सच है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दावा करता हूँ झूठ है ये कहने की आपकी भी हिम्मत नहीं होगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे अफवाह से मिलने के लिए और खुद महसूस करके बताइए, क्या ये बस अफवाह थी? एक बड़े राज्य के राजधानी के एक कोने में एक बड़ा सा बंगला है, सरकारी बंगला, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का। बाहर से देखोगे तो कुछ खास नहीं लगेगा। कॉलोनियल स्टाइल, लकड़ी के पिलर्स, ऊंची छत, पर एक चीज जो तुरंत नजर में आ जाती है, बंगले के बिल्कुल पीछे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। उसकी शाखाएं पूरे छत को ढक लेती हैं और उसकी जड़ें फाउंडेशन के अंदर घुस चुकी हैं, जैसे इस बंगले को उसने पकड़ के रखा हो। खैर, देखने में ये बंगला चाहे जैसा भी हो, सवाल ये है कि यहाँ कोई टिकता क्यों नहीं है। पिछले 10 सालों में यहाँ 12 अलग अलग डीएम रहे हैं। कोई 2 महीने, कोई 3, सबसे ज्यादा कोई टिक पाया वो 92 दिन, और सबसे कम सिर्फ 19 दिन। मुझे ये जानकारी एक ऐसे आदमी से मिली जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में काम करता है। नाम नहीं ले सकता, पर उसने कहा, मियाँ हम यहाँ काफी साल से हैं, बहुत डीएम की ज्वाइनिंग और ट्रांसफर देखे हैं, लेकिन इस बंगले का कुछ अलग ही है। उसने मुझे एक पैटर्न दिखाया। हर डीएम 50 से 60 दिन के अंदर मेडिकल लीव लेता है। कभी एंजाइटी, कभी इंसोम्निया, कभी हाइपरटेंशन, और फिर थोड़े ही दिन में ट्रांसफर। बंगले के मेन गेट पर एक वॉचमैन था। उसकी डायरी और उसमें की कुछ एंट्रीज जो कि आपके साथ शेयर करने लायक है। उसकी ड्यूटी रजिस्टर मिली। उसमें लिखा था 2:15 AM 5th of October, lights on, study room। 2:47 AM डीएम साहब गेट तक आए, बाहर देखते रहे, फिर वापस गए। 3:10 AM लाइट्स ऑफ। 1 AM 18th October डीएम साहब पीपल के पास खड़े थे, अकेले, बस देख रहे थे। 11:45 PM 2 नवंबर डीएम साहब ने पूछा, रात को कोई आवाज आती है क्या? मैंने कहा, कैसी आवाज साहब? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, छोड़। 15 नवंबर डीएम साहब का ट्रांसफर हो गया। जाते वक्त उन्होंने कहा, तुम यहाँ ज्यादा दिन मत रहना। बंगले में एक कमरा है, ग्राउंड फ्लोर, पीछे की तरफ।
इस कमरे की मेंटेनेंस लगभग हर डीएम करवाते हैं। रीज़न बताता हूँ, पर पहले सोचो, तुम अपने घर के किसी कमरे में जाओ और ज़मीन पर बिखरा हुआ मिले गाढ़ा लाल रंग, छत की एक दरार से टपकता हुआ। वेल, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट हमेशा सेम, आयरन ऑक्साइड सीपेज, स्ट्रक्चरल इशू, रिक्वायर्स वाटरप्रूफिंग। पर जो लिक्विड टपकता था वो इतना लाल होता था कि कोई भी पहली नजर में देखकर कहे कि ये खून है। और सीपेज के साथ एक आवाज, छत से सीधा फ्लोर पर। एक हाउस हेल्प जो यहाँ काम करता था अब जिंदा नहीं है। उसके सामान में से कुछ लेटर्स मिले अनसेंट। उसका एक हिस्सा शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। 10 अक्टूबर रात को नींद कम आती है। पूरी रात छत से टप टप की आवाज आती है। लाल रंग की बूंद गिरती रहती है। मगर मेंटेनेंस वालों ने कहा कि सीपेज है, पर देखकर कुछ अलग ही लग रहा था। साहब कहते हैं पुरानी बिल्डिंग है ना, इसलिए ऐसा होता है। मगर यहाँ सोचने वाली बात है, अगर प्रॉब्लम सिर्फ सीपेज होती तो हर डीएम का ट्रांसफर क्यों होता? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? पीपल काटने की फाइल 2015 से पेंडिंग है। हर साल रिमाइंड होती है, हर साल अप्रूवल नहीं आता। रीजन, एनवायरमेंटल क्लियरेंस रिक्वायर्ड, अंडर रिव्यू। अभी बंगला खाली है। पिछले डीएम की पोस्टिंग मार्च 2024 में होनी थी, पर 2 बार कैंसिल हुई। पहली बार फैमिली हेल्थ कंसर्न, दूसरी बार पॉलन एलर्जी, पीपल प्रॉक्सिमिटी अनसुटेबल। बंगला आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, ऑफिशियल रेसिडेंस, पर कोई रहता नहीं है। और पीपल, वो आज भी वही है। उसकी शाखाएं आज भी बंगले की छत को ढकती है। पर क्या पीपल की वजह से लोग नहीं टिकते, या फिर उस रूम की दीवार की वजह से जो फाइल में कभी दर्ज नहीं हुई?